दोस्तों, अगर दुनिया के सबसे सुखद और सबसे दुखद चीज के बारे में बात की जाए तो उनमें से एक आती है शब्द, क्योंकि शब्द ही वह चीज है जिससे आप किसी को सुखद और दुखद अनुभव दिला सकते हैं। आपकी एक शब्द किसी के लिए जीवन बदल सकती है तो किसी की जिंदगी भी तबाह कर सकती है। इसलिए शब्दों का चयन सोच समझकर करनी चाहिए। कहा जाता है कि मीठे बोल बोलिए, क्योंकि शब्दों में जान होती है। आरती अरदास और इन्हीं से अजान होती है। यही व्यक्तित्व के वह मोती हैं जिससे इंसानों की पहचान होती है। इसी बीच एक सवाल उठता है कि अगर कोई इंसान 1 साल तक कुछ ना कहे तो क्या होगा? क्या वो इंसान गूंगा हो जाएगा या फिर उसे कुछ अलौकिक अनुभव होंगे? इस बारे में पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बार गौतम बुद्ध के पास मौलुकपुत्र नाम का एक आदमी आया। वह बुद्ध से ढेरों सवाल पूछना चाहता था। बुद्ध ने उसके तरफ ध्यान से देखा और उसके उस शंका से भरी मन को भांप लिया और कहा, मौलुकपुत्र, मैं तुम्हारे सारे सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। तभी मौलुकपुत्र ने कहा कि शर्त बताइए। बुद्ध ने कहा, शर्त यह है कि तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के सारे उत्तर जानने के लिए 1 वर्ष तक चुप रहना होगा। फिर जब तुम्हारे अंदर में मौजूद सारे शोर बंद हो जाए तब मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे दूंगा। बुद्ध की ये बातें सुनकर वहां मौजूद उनके एक शिष्य शरीपुत्र ठहाका मारकर हंसने लगे। यह सब देखकर शंकाओं से भरे मौलुकपुत्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने शरीपुत्र को उसके हंसने का कारण पूछा। फिर शरीपुत्र ने कहना शुरू किया, मैं भी कुछ सालों पहले ऐसे ही तुम्हारी तरह मन में बहुत सारे सवालों को लेकर बुद्ध के पास आया था। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि उनके पास मेरे उन प्रचंड सवालों के उत्तर नहीं पता होंगे, लेकिन मुझे भी 1 साल के बाद सारे सवालों के उत्तर मिल गए। जब इस बात को सुनकर मौलुकपुत्र ने बुद्धा की तरफ देखा, तब फिर बुद्ध कहने लगे कि मैं अपने वचन का पक्का हूँ, साल भर के बाद जवाब जरूर दूंगा। ये सुनकर मौलुकपुत्र वहां से चले गए। जैसे जैसे 1 साल का अंतराल बीतते गया, मौलुकपुत्र गहरे ध्यान में उतरते गए, जहां से उन्हें उन सभी सवालों के उत्तर दिन ब दिन मिलते चले गए जिन्हें कुछ समय पहले वे उन्हें लेकर बुद्ध के पास गए थे। फिर जब 1 साल का अंतराल बीत गया तो साल के आखिरी दिन में बुद्ध ने उन्हें अपने सवालों को प्रकट करने को कहा। उतने में मौलुकपुत्र हंसा और बोला कि शरीपुत्र सही कह रहा था, अभी मेरे पास पूछने के लिए कुछ सवाल ही नहीं बचे हैं। इस पर बुद्ध ने कहा, अगर हम मन से सच्चे नहीं हैं, तभी हमारे मन में समस्याएं और सवाल पैदा होते हैं, जो कि सब हमारे झूठ से पैदा होते हैं, जैसे कि हमारे सपने नींद से पैदा होते हैं। मन की अशांत अवस्था में ही प्रश्न होते हैं और यही शांत अवस्था में सारे उत्तर मिल जाते हैं। मन में जब प्रश्न होते हैं तब वो उत्तर के बारे में कभी सोच ही नहीं पाता। गहरी शांत की अवस्था ही मन की ऐसी अवस्था होती है जहां हर प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप वैदिक प्रूफ पर समर्पित वीडियोस को देखना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। और अगर आप भारत के सभी राज्यों के पर्यटन स्थलों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें। धन्यवाद।